श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैतुल मध्य प्रदेश में चल रही माँ ताप्ती शिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो हम आपके लिए विशेष जानकारी और उपाय लेकर आए हैं ताकि आपको शिव महापुराण की कथा से लाभ मिल सके। कथा में गुरुजी ने कहा कि जिस प्रकार हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो कल वह अपना सब काम खुद कर लेगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, उसी प्रकार भगवान ने भी हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें वेद शास्त्र देकर, रामायण गीता शिव महापुराण देकर कि हम उसका अध्ययन करें और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, सबल बने। गुरुजी ने कहा कि जैसे आंखों की शोभा देखने से होती है उसी प्रकार मुख की शोभा भगवान के मंत्र बोलने से होती है। आप चाहे कोई भी मंत्र बोलें। गुरुजी ने कहा कि जैसे हम मंदिर जाते हैं तो हम अपने आप को संभाल लेते हैं, हम बुरे काम नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम सही राह पे चलते हैं, उसी प्रकार हमें भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मंदिर में तो हमने अपने आप को संभाल लिया, पर मकान में जब हम जाते हैं तो हम बुरे काम व्यसन में फंस जाते हैं, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमको मकान में संभाल ले। हमें भोलेनाथ जी से कहना चाहिए कि प्रभु मंदिर में मैंने अपने आप को संभाल लिया और मकान में आप मुझको संभाल लीजिए कि मैं गलत कार्य न करूं। गुरुजी ने कहा कि क्रीम की चमक तो कुछ दिनों तक रहेगी लेकिन आपके अच्छे कर्मों की चमक जीवन पर्यंत रहेगी। भगवान ने भी जब धरती पर जन्म लिया है तो कर्म का भोग उन्हें भुगतना पड़ा है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जैसे घर की लक्ष्मी बहू होती है, वो घर में सफाई करती है तो उससे लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है, उसी प्रकार सड़क पर सफाई करने वाली जो स्वीपर होते हैं वो भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। अगर वो आपको राह में मिल जाए तो आप उसे एक शुभ संकेत समझिए। कल की कथा में गुरुजी ने बताया था कि सूर्य भगवान की पत्नी संध्या देवी भगवान सूर्य का ताप नहीं सहन कर पाई, तब उन्होंने अपने पिता से यह बात बताई। तब उनके पिता ने सूर्य भगवान से यह बात बताई तो सूर्य भगवान ने कहा कि आप मेरा ताप कम कर दीजिए या काट दीजिए। तब संध्या देवी के पिता ने यह सोचा कि उनका ताप काट कर मैं कहाँ रखूंगा। तब संध्या देवी से उन्होंने पूछा तो संध्या देवी ने कहा कि आप भगवान शिव को उनका ताप समर्पित कर दीजिए, चाहे किसी आभूषण के रूप में या किसी शस्त्र के रूप में। तब विश्वकर्मा जी ने भगवान शिव के लिए त्रिशूल, सुदर्शन चक्र और दंडपाणी का निर्माण किया और उनको भगवान शिव को समर्पित किया। शिवजी के त्रिशूल का निर्माण सूर्य देव के ताप को काटकर किया गया। विश्वकर्मा जी के कहने पर भी संध्या देवी सूर्य देव के पास नहीं गई और अपने प्रति स्वरूप छाया देवी से भगवान सूर्य के साथ रहने के लिए और अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए कह दिया। तब संध्या देवी की स्वरूप माता छाया देवी भगवान सूर्य के साथ रहने लगी। छाया माता के तप के कारण उनके गर्भ की जो संतान थी वो सांवली और काली हुई। सूर्यदेव ने उनको देखकर अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया और अपनी पुत्री को उन्होंने माँ काली का स्वरूप और काली कहकर पुकारा। उसके पश्चात माँ ताप्ती ने घोर तप किया जिसके कारण माता पार्वती ने उनको दर्शन दिए और माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप जो चाहती हैं मैं वो आपको दे दूंगी, आप चाहें तो मेरे जैसा स्वरूप आप प्राप्त कर सकती हैं। पर माता ताप्ती ने भगवान शिव के दर्शन के लिए उनसे कहा और माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा। शिव जी ने उनको दर्शन दिए और माता ताप्ती ने भगवान शिव से उनका स्वरूप, उनके जैसा स्वभाव और उनके जैसी सहनशीलता और शीतलता मांगी। तब भगवान शिव ने अपना स्वरूप माता ताप्ती को प्रदान कर दिया। माता ताप्ती के तप के कारण उनका नाम माँ ताप्ती बना। गुरुजी ने बताया कि माँ ताप्ती का केवल नाम लेने से ही जीव तर जाता है। कथा में गुरुजी ने कहा कि अपने बच्चों को आप सनातन धर्म से जोड़ें और महिलाओं ने ही सनातन धर्म को संभाल रखा है। वो व्रत करती हैं, तप करती हैं, बहुत से उपवास करती हैं। महिलाओं ने सनातन धर्म को जोड़ रखा है, अन्यथा सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए बहुत से लोग
तत्पर हैं। यदि आपका यश नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, कोई फाइल अटकी हुई है, तो त्रिशूल से जुड़ा उपाय गुरुजी ने बताया कि आप एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित करें और उस जल को थोड़ा लोटे में ले लें जो जल चढ़ा हुआ है, और उस जल में 3 उंगलियां डालकर भगवान शिव के त्रिशूल पर वो उंगलियां टच करें उस जल से। फिर वो वापस उसी जल में आप वो उंगलियां टच करें और उस त्रिशूल के जल का आप अपने घर में सींचन करें। आपका जो भी कार्य अटका हुआ होगा, जो फाइल अटकी होगी, वो पूर्ण हो जाएगा। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।